आपका बिजनेस है और आपका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। क्या आपको पता है कि बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के आपका बिजनेस इलीगल हो सकता है? बिजनेस का करना इलीगल हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिना किसी टेंशन के हो जाए और आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को समझ नहीं पा रहे हैं और उसमें दिक्कत आ रही है, तो इस वीडियो को देखिए और अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा। नमस्ते, मेरा नाम राजकुमार सक्सेना है। मैं टैक्स कंसल्टेंट और एमएसआई कोच हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस आपको मिलेंगी। ये स्टेप बाय स्टेप जब आप समझेंगे तो आपका टेंशन भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, किसके लिए जरूरी है, कब जरूरी है, और अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या पेनाल्टीज हो सकती हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपने कुछ कंप्लाइंस नहीं किए तो क्या परेशानियां आ सकती हैं, या जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय आपने कुछ मिस्टेक्स कर दी तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा। एक एक करके ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरी प्रोसेस आईने की तरह साफ हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिना किसी दिक्कत के हो जाए, बिना किसी स्ट्रेस के हो जाए, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मैं निकल पड़ा हूं अपने हिंदी भाषी क्षेत्र के सभी भाइयों को जीएसटी के प्रोविजंस बताने के लिए। मेरा उद्देश्य है कम से कम 10 लाख लोगों को जीएसटी के प्रोविजन के बारे में बताऊं, और मैं ये अकेला नहीं कर सकता। मुझे आप लोगों के प्यार की जरूरत है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आइए हमारी कम्युनिटी में लर्न विद आरडीपी को ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर हम हर तरीके से आपकी हेल्प करते हैं। हमारा एक सपोर्ट ग्रुप है जो आपको 24/7 हेल्प करेगा। एक हमारा कॉल भी है, कॉल सेंटर है, जिसमें आप कॉल करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके अलावा हम मेल पर भी आपको रिस्पॉन्स करते हैं, हम वेबसाइट पर भी आपको रिस्पॉन्स करते हैं। और कोई दिक्कत है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, वीडियो के कमेंट में भी अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं। हम उस पर भी 24 आवर्स में जवाब देते हैं। अगर आप एक नए बिजनेस ओनर हैं और आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, आप हमसे संपर्क करें। हम आपको स्पेशल ऑफर कर देंगे और उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका विदाउट स्ट्रेस विद इन टाइम हो जाएगा। तो फिर की देर किस बात की है, टेंशन मत लो, अब एक्शन लो। आज ही हमसे कांटेक्ट करें और जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्ट्रेस फ्री होकर के करवा लें। आप हमें व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वेबसाइट पर जा करके कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अपनी एक फ्री वेबिनार भी करता हूं जिसमें जीएसटी के प्रोविजंस के बारे में ही बात करता हूं, इनकम टैक्स के प्रोविजंस के बारे में भी बात करता हूं। वहां पर भी मैं 1 बाय 1 आपको पूरी स्टेप सिखाता हूं, वो भी फ्री में। वहां पर भी आप चाहें तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में रजिस्ट्रेशन का लिंक शेयर कर दूंगा, वहां पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करें। जब वो वेबिनार होगी तो आपको लिंक मिल जाएगी और आप उससे फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में ही सब कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए, आपका बहुत सारा समय न लेते हुए अब मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और बताता हूं आप इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा, क्या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं? अगर पहली बार आए हैं तो कमेंट बॉक्स में FT लिखें, चैट बॉक्स में FT लिखें, फर्स्ट टाइम। आपको बहुत मजा आने वाला है। स्टेप बाय स्टेप आप सीखने वाले हैं कैसे जीएसटी होता है। दोस्तों, आपने बिजनेस तो शुरू कर दिया है, बस जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। आपका एक डिसीजन आपके बिजनेस को लीगल बना सकता है और एक गलत डिसीजन आपके बिजनेस को इलीगल बना सकता है। अगर आप सीरियस हैं तो डिसीजन लें, एक्शन लें और हमसे कांटेक्ट करें।
बगैर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के आपका बिजनेस काफी मुश्किल हो सकता है। आज ही कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मेल करें, या हमारी वेबिनार के लिए लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर करें। एक्शन लिए बिना आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो चलिए चलते हैं। अब आप क्या क्या जानने वाले हैं इसके बारे में बताता हूं, आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। चलिए, तो सबसे पहले आप इस स्क्रीन में जानने वाले हैं हु शुड रजिस्टर अंडर जीएसटी। उसके बाद आप जानने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रीकरण करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जानना है, वो भी आप जानने वाले हैं। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है ये जानेंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कितना टाइम लगता है इसका भी आंसर आपको मिलने वाला है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक सक्सेसफुल जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद क्या करना होता है, वो कौन सी कॉमन मिस्टेक हैं जो आप खुद करेंगे तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। किन कॉमन मिस्टेक से बचना चाहिए उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए फायर ब्रिगेड का काम करेगा, आपकी समस्या को सुलझाने का काम करेगा। तो आप जोश के साथ, कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को सुनने के लिए तैयार हो जाइए, देखने के लिए तैयार हो जाइए। चलते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, हु शुड रजिस्टर अंडर जीएसटी। देखिए, मैं आपको बता देता हूं। एक तो जो रजिस्ट्रेशन है वो आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। दूसरा ये है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है। तीसरा होता है एक थ्रेश होल्ड लिमिट होती है जिसके आधार पर आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। तो कोई भी बिजनेसमैन वॉलंटरीली जीएसटी में रजिस्टर करवा सकता है, लेकिन जीएसटी में किसको रजिस्टर करवाना है ये जरूरी है। यहां पर ये जानना जरूरी है आपके लिए, किसको जीएसटी में रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है। आइए जानते हैं। देखिए, यहां पर मैंने एक इंफोग्राफिक के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में इफ योर बिजनेस इज अबव द प्रेस्क्राइब टर्नओवर लिमिट यू आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर जीएसटी। अब कितना टर्नओवर होना चाहिए आपका, ये मैं अभी आगे वाले स्टेप में आपको गाइडलाइंस देता हूं। दूसरा है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कब होता है, इफ योर बिजनेस इज इन्वॉल्व इन इंटर स्टेट सप्लाई यू मस्ट रजिस्टर अंडर जीएसटी। और एक थ्रेश होल्ड लिमिट है, इफ योर बिजनेस इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यू मे नॉट नीड टू रजिस्टर अंडर जीएसटी। निश्चित टर्म्स हैं जीएसटी में, उनको समझ लेते हैं। जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये कौन होते हैं, इनको रजिस्टर कराना होता है कि नहीं कराना होता है, चलिए जानते हैं। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं, इनका कोई निश्चित व्यवसाय का स्थान नहीं होता, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र शासित हो, जहां पर वो अपनी माल या सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अभी समझ में आया आपको कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता है, प्लेस ऑफ बिजनेस निश्चित नहीं होता है जहां पर वो अपने गुड्स को बेचते हैं या अपनी सेवाओं को प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों को कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में जो हैंडीक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनको छूट है कि उनको रजिस्टर नहीं करवाना होता है, बाकी सभी को कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्टर कराना जरूरी होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है। चलिए समझते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनका कोई फिक्स बिजनेस प्लेस पूरी इंडिया में नहीं होता। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का तो जिस राज्य में वो सप्लाई कर रहे हैं वहां पर उनका कोई स्थान नहीं होता है, लेकिन जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उनका कोई भी बिजनेस प्लेस इंडिया में नहीं होता है। चलते हैं इंटर स्टेट सप्लायर। इंटर स्टेट सप्लायर, जो लोग इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, इंटर स्टेट का मतलब मान लीजिए कि आप राजस्थान में रजिस्टर्ड हैं और आप हरियाणा में सप्लाई करते हैं, तो इट विल कॉल्ड
इंटर स्टेट सप्लाई। तो अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो उन्हें जीएसटी में मैंडेटरी रजिस्टर कराना होता है। फिर है एजेंट्स वर्किंग फॉर जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, समझ लीजिए। एजेंट वर्किंग फॉर जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन, मान लीजिए कि कोई पर्सन है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसने अपने एजेंट बना रखे हैं, वो एजेंट के थ्रू काम कर रहा है। तो जो एजेंट अपने एक एम्प्लॉयर के लिए, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, उसके लिए एजेंट के रूप में काम कर रहा है, तो उस एजेंट को जीएसटी में रजिस्टर करवाना अनिवार्य होता है। जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं उनके लिए काम कर रहे होते हैं। इको, इको का मतलब होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को सीजीएसटी अधिनियम धारा 217 के अंतर्गत 245 में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो इको के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म का मालिक है या संचालित या प्रबंधन करता है। कहने का मतलब डिजिटली कोई बिजनेस को प्रबंधन कर रहा है तो वो इकोसिस्टम कहलाता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स कहलाता है। उसको भी जीएसटी में रजिस्टर कराना अनिवार्य होता है। टीडीएस, टीसीएस कलेक्टर और डिडक्टर, जीएसटी पेयर डिडक्टर के रूप में जाना जाता है, और पेई जो शुद्ध भुगतान प्राप्त करता है को कलेक्टर्स कहा जाता है। भुगतानकर्ता द्वारा दिए गए ऐसे टीडीएस का क्रेडिट टीडीएस रिटर्न में प्राप्तकर्ता को दिया जाएगा। टीडीएस का कुछ निर्धारित सामान बेचने के समय विक्रेता द्वारा खरीदारों से स्रोत पर लिया गया कर है, ऐसे लोगों को जीएसटी में रजिस्टर कराना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वॉलंटरी किसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। पहले हो गए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, दूसरे हो गए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, तीसरे हो गए इंटर स्टेट सप्लायर, चौथे हो गए एजेंट्स वर्किंग फॉर जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन, पांचवें हो गए ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, छठे हो गए टीडीएस और टीसीएस डिडक्टर और कलेक्टर। ये मैंने आपको डिफाइन भी कर दिया। अब हम चलते हैं, जो लोग अपने लोकेशन से अलग स्टेट में बिजनेस करते हैं, जो लोग अपनी लोकेशन से अलग स्टेट में बिजनेस करते हैं, उनका लोकेशन एक राज्य में और दूसरे स्टेट में जाकर के बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी आपको रजिस्टर कराना अनिवार्य होता है। फिर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज वाले, जिन्होंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया है, आईईसी सर्टिफिकेट ले रखा है, उन लोगों को भी जीएसटी में रजिस्टर कराना जरूरी होता है। नेक्स्ट है, जो लोग आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सप्लाई लेते हैं, ऐसे लोगों को जीएसटी में रजिस्टर कराना अनिवार्य होता है। अब अगला ऑप्शन आता है 11वां, जो लोग एग्रीगेटर कंपनी चलाते हैं। एग्रीगेटर कंपनी क्या होती है? जो आपके जैसे आप बहुत सारे देखते होंगे, ऑटोमेटिक आपके पास एसएमएस आते हैं, ऑटोमेटिक आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आते हैं। ऑटोमेशन वाली कंपनी अधिकतर, जैसे उबर हो गया, ये ऑटोमेशन कंपनी एक ऐप के द्वारा चलती है, जो अलग अलग प्रोवाइडर से सर्विस लेकर एक ब्रांड में देते हैं। ऐसे लोगों को जीएसटी में रजिस्टर करना अनिवार्य होता है। ये एग्रीगेटर कहलाते हैं। फिर उसके बाद हो गया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आईएसडी बोलते हैं इनको। तो आईएसडी का मतलब हो गया कि जैसे हेड ऑफिस अपनी सर्विस को, ब्रांच को ऑफिस सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उनको जीएसटी में रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। 13 नंबर है OIDAR, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल। जो ये काम करते हैं उनको जीएसटी में रजिस्टर करना अनिवार्य होता है। तो अब जीएसटी में रजिस्टर करने के लिए व्हाट आर द एसेंशियल क्राइटेरियाज? देखिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, इनको रजिस्टर कराना अनिवार्य हो जाए। एग्जाम्पल के लिए जैसे बता दूं, अमेजोन वाले हैं, ये ई कॉमर्स है, मीशो है, फ्लिपकार्ट है, ये सब ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, जिसको ई को बोलते हैं। टीडीएस टीसीएस डिडक्टर कलेक्टर कौन है? जो जो टैक्स डिडक्टर करता है, मैंने अभी बताया, पेयर और
रिसीवर, तो वो होते हैं टैक्स डिडक्टर और कलेक्टर। उसके बाद नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जिनका फॉरेन में बिजनेस हो, टेम्परेरी प्रेजेंस हो, जिनका कोई ऑफिस पूरी इंडिया में ना हो, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो सेंटर में आप देखिए, ये इंफोग्राफिक के थ्रू जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको किसको कराना जरूरी है। पहले इस साइड चलते हैं, राइट साइड में, तो टीडीएस और टीसीएस डिडक्टर और कलेक्टर आ गया, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन आ गया, और इंटर स्टेट सप्लाई जो करता है उनको टीडीएस में रजिस्टर कराना जरूरी होता है। लेफ्ट साइड में चलें तो ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गए, और जीएसटी एजेंट्स हो गए जो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए काम करते हैं, और एग्रीगेटर जैसे उबर और ओला कंपनी है। आई होप आपको इससे और ज्यादा क्लैरिटी आ गई होगी। अब टर्नओवर के आधार पर मैं आपको बताता हूं कि किनको किनको रजिस्टर करना चाहिए, किनको रजिस्टर नहीं करना चाहिए। तो अगर आप गुड्स सेलर हैं, अगर आप माल आपूर्ति करता हैं और आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए से अधिक हो गया है, पहला पॉइंट, अगर आप गुड्स सेलर हैं और आपका टर्नओवर 40 लाख से अधिक हो गया है, तो आपको जीएसटी में रजिस्टर कराना है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, कौन? सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? जैसे प्रोफेशनल्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, कंसल्टेंट हो गए, एडवोकेट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, ये सब प्रोफेशनल कहलाते हैं। तो ये जो सेवाएं प्रदान करते हैं, उनका टर्नओवर अगर 20 लाख से ज्यादा हो गया तो उनको भी रजिस्टर कराना जरूरी होता है। अब ये एक एक्सेप्शनल कंडीशन दी हुई है कुछ स्टेट्स के लिए। उन स्टेट्स की ऐसी सिचुएशन को देखते हुए या उनको बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है, वहां पर 10 लाख से ज्यादा अगर आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी तो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर 10 लाख की सर्विस प्रोवाइड करने पर, 10 लाख का टर्नओवर होने पर आपको जीएसटी में रजिस्टर होना होता है। तो गुड्स एंड सप्लायर्स के लिए इंफोग्राफिक के द्वारा समझते हैं। गुड्स एंड सप्लायर के लिए कितना? 40 लाख। सर्विस प्रोवाइडर के लिए 20 लाख। स्पेसिफिक स्टेट के लिए 10 लाख। गाइस, समझ में आया? बत्ती जली? तो पहली यहां पर हमने आपको वैल्यू दी कि किसको रजिस्टर कराना जरूरी है। 13 आइटम बताए मैंने, इंफोग्राफिक के द्वारा भी समझाया। फिर हमने बताया टर्नओवर के आधार पर किसको रजिस्टर कराना जरूरी है। माल सप्लाई करते हैं तो 40 लाख, सेवा प्रदाता हैं तो 20 लाख, स्पेसिफिक पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तो 10 लाख। उन पहाड़ी क्षेत्रों के मैंने नाम भी बताए। एक चीज और बता देता हूं, अगर आपको ये जो मैंने ब्लॉग लिखा है और अपनी वेबसाइट में डाला है देखना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। तो आप इस ब्लॉग को स्लोली स्लोली पढ़ सकते हैं और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो एक काम तो ये हो जाएगा कि आप वीडियो को रोक रोक करके, उसको देख देख करके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर लें। साथ में कहीं पर समझ में नहीं आता है तो ये ब्लॉग भी ओपन कर लें वेबसाइट पर जा करके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा, और इसको देख करके भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार सक्सेना और आपको समझा रहा हूं कैसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। आपसे बदले में क्या चाहता हूं? आपका प्यार। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप हमारे बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। एक चीज और बोल रहा हूं, अगर आपको लगता है कि इसमें वैल्यूज है, तो अपने जो बिजनेसमैन भाई हैं उनको आप शेयर जरूर कर दें, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए।
दैट्स इट। चलते हैं आगे। जीएसटी पंजीकरण के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आप समझने वाले हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जानना चाहते हैं? चलिए बताता हूं। पहला तो आपको चाहिए प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। वो बिजनेस पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, वन पर्सन कंपनी है, एलएलपी है, आपका कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सोसाइटी है, एओपी है, वट एवर में भी देर, तो उसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कंपनी है तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए, सोसाइटी उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, अगर प्रोप्राइटर है तो उसका पैन कार्ड आधार कार्ड होगा, पार्टनर है तो पार्टनरशिप डीड चाहिए। ये सब बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रूफ होते हैं। गॉट इट। दूसरा डॉक्यूमेंट बोलता हूं, स्टेक होल्डर की फोटो। जो प्रोमोटर हैं, पार्टनर हैं, प्रोप्राइटर हैं, उनकी फोटो चाहिए होती है। अब हर बिजनेस में ऑथराइज सिग्नेचरी भी होता है, तो ऑथराइज सिग्नेचरी की फोटो चाहिए होगी। और जो प्रोप्राइटर होगा, और अगर ऑथराइज सिग्नेचरी अलग है, प्रोप्राइटर अलग है, तो प्रोप्राइटर द्वारा उस ऑथराइज सिग्नेचरी का ऑथेंटिकेशन लेटर होना चाहिए। अगर कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति को ऑथराइज सिग्नेचरी बना रही है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होकर, बोर्ड रिजोल्यूशन बोलते हैं उसको, उसकी कॉपी भी होनी चाहिए, वो अटैच करनी पड़ेगी। सो ऑथराइज सिग्नेचरी की फोटो भी बता दी मैंने। अब प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरी, जिसको मैंने अभी बोला, ऑथेंटिकेशन लेटर होना चाहिए या बोर्ड रिजोल्यूशन होना चाहिए। अब इसके अलावा प्रिंसिपल बिजनेस का एड्रेस प्रूफ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? आपके बिजनेस एड्रेस का एड्रेस प्रूफ। अगर आप रेंट पर अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपनी शॉप, अपनी फैक्ट्री रेंट पर ले रखी है, तो आपका रेंट एग्रीमेंट प्लस बिजनेस ओनर से, उस फैक्ट्री के ओनर से, उस बिल्डिंग के ओनर से एनओसी कि आपको इस प्रेमिसिस में अपना बिजनेस चलाने में उनको कोई आपत्ति नहीं है, ये दोनों डॉक्यूमेंट प्लस आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये तीन डॉक्यूमेंट बिजनेस के एड्रेस प्रूफ में आपको देना कंपलसरी है। इसके बिना आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। एक सेट फॉर्मेट है एनओसी का, कोई भी एनओसी नहीं बना देगा। एक सेट फॉर्मेट है जीएसटी का एनओसी का, जो जीएसके में अब उपलब्ध है, हमारा भी जीएसके हमारे यहाँ भी उपलब्ध है। जब आप एनओसी बनाएं तो फॉर्मेट जरूर ले लें, और अगर आप चाहते हैं फॉर्मेट लेना तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको फॉर्मेट प्रदान कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। सेम चीज अगर कोई और बिजनेस प्लेस है तो भी आपको चाहिए। तो ये तो हो गए आपके कॉमन डॉक्यूमेंट। और आपका आधार कार्ड चाहिए होगा, आपका पैन कार्ड चाहिए होगा, आपकी ईमेल आईडी चाहिए होगी, आपका मोबाइल नंबर चाहिए होगा, और इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट चाहिए। इन्फोग्राफिक के द्वारा समझते हैं। प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ बिजनेस मैंने आपको बता दिया, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, वट एवर में भी दिया, उसका प्रूफ चाहिए। फोटो ऑफ प्रमोटर और पार्टनर का फोटो चाहिए, ऑथराइज सिग्नेचरी की फोटो चाहिए, प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरी मतलब ऑथेंटिकेशन लेटर चाहिए या बोर्ड रिजोल्यूशन चाहिए। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस प्रूफ चाहिए, जिसमें आपका, अगर आपका ओन्ड है तो रजिस्ट्री पट्टा कॉपी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, नगर पालिका का खाता कॉपी चाहिए होगी। अगर रेंटेड है तो आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा, और आपको चाहिए होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल और एनओसी, और उसके बाद प्रूफ ऑफ अदर बिजनेस प्लेस। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको एक कैंसिल्ड चेक की कॉपी भी चाहिए होगी, ताकि आप बैंक को भी इनकारपोरेट कर दें। इसके अलावा आपको चाहिए होगा जो पार्टनर हैं या प्रोप्राइटर हैं उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, ईमेल आईडी। दैट्स इट। चलते हैं, अब हम बताते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके पहले लाइव स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता रखा है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहां पर मैं आपको 6 स्टेप बता रहा हूं, एक्सप्लेन करूंगा।
ये एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमारे उस लिंक पर जा करके लाइव देखिएगा। लाइव का हमने वीडियो अलग से बना दिया, इसलिए वहां पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी आपको लाइव ले जाने के लिए। लाइव का वीडियो मैंने दे रखा है और इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर भी मिलेगा। तो पहला ऑप्शन आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप में पहला स्टेप क्या लेना है, आपको www.gst.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद आपको सर्विस पर क्लिक करना है। सर्विस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पर जाना है। रजिस्ट्रेशन पर जा करके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। बहुत सिंपल फॉर्म है, नेम एड्रेस और ये सब डालना है आपको। तो आपको एक TRN जनरेट होगा, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, उसको नोट कर लीजिए। उसको नोट कर लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आपने नोट कर लिया। आपको 15 दिन का टाइम मिल जाएगा कि इस TRN के थ्रू आप 15 दिन के अंदर कंप्लीट GST फॉर्म भर सकते हैं। यहां तक गाइस समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में लिखिए यस, या क्रिस्टल क्लियर है तो CC लिखिए। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाकर के ओपन करेंगे तो अब आपको टी न्यू रजिस्ट्रेशन में जाकर के आपको एक तो न्यू रजिस्ट्रेशन लेफ्ट साइड लिखा हुआ, राइट साइड में लिखा हुआ है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर, वहां पर क्लिक करिए और टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डाल दीजिए जो आपने नोट किया था अभी थर्ड स्टेप पर। वो डालने के बाद आपको एक कैप्चर डालना है और आपका GST रजिस्ट्रेशन के सभी फॉर्म्स खुल जाएंगे। उसमें आपको बिजनेस डिटेल डालना है, प्रमोटर की, ऑथराइज सिग्नेचरी की, प्लेस ऑफ बिजनेस डालना है, HSN कोड डालना है, टाइप्स ऑफ बिजनेस है। ये सब एक ब्लॉक वाइज दिए हुए हैं और ये ब्लॉक जो दिए हुए हैं वो पूरे पूरे एक फॉर्म है इन डिटेल्स की। तो सबसे पहले बिजनेस डिटेल्स की फॉर्म आ गई, फिर उसके बाद प्रोमोटर्स की डिटेल डाल दिया सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर ऑथराइज सिग्नेचरी की डाल दिया, फोर्थ नंबर पर आपको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल डालनी है, फिर प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल डालनी है, फिर HSN कोड की डिटेल डालनी है, फिर टाइप ऑफ बिजनेस डाल दिया आपने। फिर उसके बाद आधार वेरिफिकेशन कराओ, अगला स्टेप होता है। इन सबको हो जाने के बाद आपका आधार का ऑथेंटिकेशन कराओ। तो EBC और DSC के द्वारा ही आप करवा सकते हैं, तो EBC चूज कर लीजिए और वहां पर उनको भेज दीजिए तो एक OTP आएगा। उस OTP के द्वारा आप आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जैसे ही OTP आपने इंटर किया तो सक्सेसफुली आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आपकी जनरेट होगी ARN, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, पहले क्या जनरेट हुआ था, TRN, अब क्या जनरेट हुआ, ARN। ARN जनरेट हो जाने के बाद आपको विद इन प्रिस्क्राइब टाइम अधिकारी चेक करेगा आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ ओके है तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास SCN भेजेगा, उस SCN का आपको प्रॉपर जवाब देना है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ऑफिसर के वेरिफिकेशन के बाद आपको GST मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। केवल बताने से समझ में नहीं आया, फिर बोल देता हूं, हमने लाइव रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूं, पिन कमेंट में भी उसकी लिंक दे दूंगा। आप वहां जाकर के क्लिक करें और इस प्रोसेस के साथ साथ आप वॉच भी करें, पढ़ें भी, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने में आसानी हो जाएगी। इन्फोग्राफिक के द्वारा भी आपको समझा देता हूं कैसे कैसे आपको GST रजिस्ट्रेशन करना है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहां से चलते हैं पहले स्टेप से। वेबसाइट पर गए, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया, TRN जनरेट हुआ,
फिर इंटर बिजनेस डिटेल किया, कंप्लीट आधार वेरिफिकेशन किया, और एआरएन रिसीव कर लिया, जीएसटी मिल गया। कहने के लिए 6 स्टेप हैं, बीच बीच में छोटे छोटे स्टेप हैं, वो भी आपको कंप्लीट करते हुए चलने हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में कितना टाइम लगता है, जानना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, यस। आज ही आपको पूरा वीडियो में बताऊंगा, पूरा ध्यान से सुनिए, तभी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के मास्टर हो पाएंगे, और आप अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं टैक्स कंसल्टेंट बन के। जीएसटी प्रैक्टिशनर बन के भी आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, लोगों के जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके। चलिए, तो जानते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कितना टाइम लगता है। रजिस्ट्रेशन में 7 से 10 वर्किंग डेज लग सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। दोस्तों, जब आपकी एआरएन जनरेट हो जाती है तो प्रॉपर ऑफिसर को 15 दिन का टाइम मिलता है कि वो उसको वेरीफाई करे, और सब कुछ ओके है तो आपको जीएसटी रिलीज कर दे। उस 15 दिन में अगर उसने आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पाई तो वो आपको एससीएन भेजेगा, और उस कमी को दूर करने के लिए आपको एक टाइम देगा। उस टाइम फ्रेम में आपको अपना करेक्शन कर देना है, तो आपको जीएसटी मिल जाएगा। सो 7 से 10 दिन नॉर्मल केस में लगता है। 15 दिन अगर आपकी प्रॉब्लम में कोई होगा तो उसमें लग जाता है, और अगर आपने एससीएन देने में देरी करी तो आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कैंसिल भी हो सकता है। सो अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिए तो प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ है तो आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। सो मिनिमम 7 दिन, मैक्सिमम 30 दिन भी लग सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन आने में। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा अगर प्रॉपर ऑफिसर ने अपनी तरफ से डिले किया तो। अब अगला स्टेप है जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टाइमलाइन। Registration time frame. Registration process can take 7 to 10 days. Working days up to 15 days. Proper document. Submitting proper document can expedite the process. जल्दी हो सकता है। Document issues. Issue with documents require clarification with the officer and it takes more time. So infographic से भी आप देख रहे हो, सब कुछ ओके है तो विद इन 7 डेज आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट की गड़बड़ी है तो 15 दिन का टाइम प्रॉपर ऑफिसर को मिलता है डीपली चेक करने के लिए। डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है, रेक्टिफिकेशन करना है, सुकाई नोटिस आ गया तो आपको अगले 15 दिन भी लग सकते हैं। अब आता है सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, आपको जीएसटी आ गया, तो आपको जीएसटी की डिपार्टमेंट से जीएसटी मिलेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है मैं अभी यहां बताता हूं। आपको अपने मंथली क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। इसके पहले एक चीज और बता देता हूं। जैसे ही आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन करना होगा। तो फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए नीचे एक लिंक दी हुई होगी, वहां पर आप क्लिक करेंगे। वहां पर दिया हुआ है इफ यू आर लॉग इन फर्स्ट टाइम देन क्लिक बिलो। वहां पर आप क्लिक करिए तो आपसे वो जो मेल पर उसने आपको टेम्परेरी पासवर्ड दिया होगा उसके द्वारा आप ओपन करेंगे और अपनी आईडी जनरेट करेंगे। उसके बाद उस पासवर्ड को चेंज करके अपना पासवर्ड जनरेट कर लेंगे, तो आपका आईडी और पासवर्ड जनरेट हो गया। इसको बोलते हैं क्रेडेंशियल जनरेट करना। आपका जब क्रेडेंशियल आ गया तो आप फिर लॉग इन कर सकते हैं। लॉगिन करने के जब आपको राइट्स मिल गया तो लॉगिन करते समय आपको बोलेगा कि विद इन 45 डेज आपको अपना बैंक कंप्लीट करना है, अगर आपने बैंक अपडेट नहीं किया है तो। कई लोगों के पास चूंकि बिजनेस शुरू नहीं हुआ तो बैंक भी ओपन नहीं होता है, तो क्या लगते हैं प्रोप्राइटर के केस में वो अपना सेविंग अकाउंट डाल देते हैं। या अब मान लीजिए कि पार्टनरशिप फर्म है तो वो अपना सेविंग अकाउंट डाल देते हैं कि जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हम अपना पार्टनरशिप फर्म के नाम पर अकाउंट खुलवा लेंगे।
तो 45 दिन के अंदर आपको फॉर्म भरना है। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है दोस्तों, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया और अपना बिजनेस शुरू कर दिया। सपोज करो आपका रजिस्ट्रेशन आया 7 मार्च को। ओके। अब 31 मार्च को आपका महीना खत्म हो गया। 11, अब इस महीने में आपने दो चार इनवाइस रेज कर दिए, कुछ माल भी परचेज कर लिया, उनकी एंट्री भी कर दी। अप्रैल में 11 अप्रैल तक आपको अपना GSTR 1 भरना होता है। यहां पर आपको पहली बार में सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, वेदर यू वांट टू फाइल क्वार्टरली और मंथली। सपोज करो आपने मंथली चूज कर लिया, तो आपको GSTR 1 तभी भरने देगा जब आप बैंक अपडेट कर दोगे। अब वहां तो जीएसटी पोर्टल आपको 45 डेज का टाइम दे रहा है। अब यहां पर आपका 7 तारीख को काम हुआ और 11 तारीख तक उसने, मतलब 1 महीने का ही टाइम मिला। और वो बोलता है पहले आप बैंक अपडेट करो, बाद में आप GSTR 1 भर सकते हो। इस केस में क्या करोगे? इस केस में जो भी आपके पास बैंक की डिटेल है वो डाल दीजिए और अपना GSTR 1 भरिए। कोशिश करिएगा कि आप फर्म के नाम पर ही बैंक ओपन कर लें, उसको अपडेट कर दीजिएगा। अपडेट कर देंगे तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा बैंक का, और उसके बाद आप GSTR 1 भर लेंगे। फिर अगले 20 तारीख को आपको 3B भर देना है। तो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद ये जब करना जरूरी है। इसमें ही सब लोग अटकते हैं, भटकते हैं। कोई बैंक नहीं अपडेट करता है, कोई कुछ नहीं करता है, कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का अपडेट नहीं देता है, अप्रूवल नहीं देता है, या यस या नो नहीं लिखता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जो नए सीखिए होते हैं, जो वीडियो देख करके रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं, लेकिन उनको GST का ज्ञान नहीं है, तो वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो इसलिए यहां पर मेरा बताना आपको इसलिए है कि कंप्लाइंस करना बहुत जरूरी है GST के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आपको ध्यान में रखने वाली है, मैं टिप्स दे रहा हूं। वो कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो GST रजिस्ट्रेशन करते समय आप कर सकते हैं, या जिनसे आपको बचना चाहिए, और जिनकी वजह से आपको पेनाल्टी भी लग सकती है। तो पहले तो गलत बिजनेस कैटेगरी चूज करना। गलत बिजनेस कैटेगरी चूज करना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको पता ही नहीं है कि आप किस बिजनेस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा, एड्रेस या बैंक डिटेल इनकरेक्ट डालना। तीसरा, आपको लगा कि आपका डॉक्यूमेंट गलत हो गया तो आपने दोबारा GST एप्लीकेशन डाल दिया, बिना जरूरत के ही GST ने अप्लाई करना, यह भी मिस्टेक होती है। चौथी, रजिस्ट्रेशन हो गया, माल भी परचेज किया और सेल भी किया, कुछ एलिजिबल ITC थी, कुछ इन एलिजिबल ITC थी, आपने सबको उठा करके क्लेम कर लिया, तो वहां पर भी आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। कंप्लाइंस मेंटेन ना करना, अगर आपने प्रेस्क्राइब्ड ड्यू डेट पर या उससे पहले अपना GSTR 1 या GSTR 3 भी फाइल नहीं किया, तो आपको पेनाल्टी भी लगेगी। सो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखना है और GST का कंप्लायंस करते हुए चलना है। इन सब से बचने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम भी आपके GST रजिस्ट्रेशन आपको स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, GST के रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये आपको मेरा GST रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये ब्लॉग चाहते हैं तो हम पिन कमेंट में इस ब्लॉग का लिंक डाल देंगे, आप वहां जाकर के इसे देख सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.rajdigitalpark.com पर क्लिक करें, ब्लॉग सेक्शन में जाएं, वहां पर आपको ये ब्लॉग मिल जाएगा।
आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, लाइक कमेंट कर दें। अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ वैल्यू दी है, आपके बिजनेस में कुछ ग्रोथ आ सकती है, कंप्लाइंस हो सकते हैं, आपको प्रॉब्लम से मैंने बचाया है, तो एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपके सभी कमेंट्स देख रहा हूं और 24 आवर्स के अंदर उनके जवाब भी देता हूं। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं और हम उसका जवाब जरूर देंगे। आप हमारे ब्लॉग पर जाकर के भी पूरा ब्लॉग पढ़ सकते हैं, कैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं। वहां पर भी आप अपना स्पेशल व्यू दे सकते हैं अपना नाम डाल करके, तो वो भी रिफ्लेक्ट होगा हमारी वेबसाइट में। इससे आपको बिजनेस में आपको कुछ आइडियाज मिलेंगे। आई थिंक आप पूरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझ गए हैं, और मैं अब इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। लेकिन चलते चलते फिर आपको बोल रहा हूं, बगैर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बिजनेस करना इलीगल हो सकता है, आपको प्रॉब्लम दे सकता है। सो डिसीजन लेने में देर मत करिए। स्ट्रेस फ्री जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वेक ऑफ होकर के कॉल करिए, आपका रजिस्ट्रेशन विद इन टाइम फ्रेम हो जाएगा। अगर आपको रिटर्न भरने में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, बिना किसी हिचक के आप हमें कॉल कर सकते हैं, और हम आपका काम बेझिझक को करके, स्ट्रेस फ्री आपको करके, आपका समय पर रिटर्न भरते रह सकते हैं। सो ओके, नमस्कार, जय हिंद। मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर के आऊंगा, जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड। तब तक देखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए, प्रोग्रेस करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।